हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं 9th क्लास की तमिलनाडु की जो बुक है वहाँ से अपनी ज्योग्राफी का चैप्टर। और 9th क्लास की तमिलनाडु का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि आपको सबसे पहले जो चैप्टर दिया गया है वो दिया गया है लिथोस्फीयर से रिलेटेड। यहाँ पर दे रखा है लिथोस्फीयर पार्ट 1। अभी तक जितनी भी नॉलेज स्टूडेंट्स गेन करते हैं छोटी क्लासेस में ज्योग्राफी के बारे में 6 से लेकर 8 तक, उसमें लिथोस्फीयर का छोटा मोटा कॉम्पोनेंट गिवन होता है। पहले ही आपको उन्हीं सब चीज़ों से फैमिलियर करवा देगा कि अर्थ का इंटरनल प्रोसेस क्या होता है। इसका जो चैप्टर 2 है 9th क्लास का लिथोस्फीयर पार्ट 2, वो थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, ये एंडोजेनिक वर्ड का क्या मतलब होता है? दो वर्ड होते हैं, देखो, एक होता है एंडोजेनिक एंड एक होता है एक्सोजेनिक। प्राण्य क्या मतलब होता है इसका? हम ज्योग्राफी कर रहे हैं। एक होता है एंडोजेनिक और एक होता है एक्सोजेनिक। क्या डिफरेंस होता है श्रेयस के बीच में? हाँ हाँ हाँ, तो विद इन द अर्थ किसको कहोगे? नहीं नहीं, इन दोनों में से किस पे जुआ खेलोगे विद इन द अर्थ? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक आउटसाइड प्रोसेसेस जो हो रहे हैं। लिथोस्फीयर वर्ड किससे कनेक्टेड है मयूर? लैंड से। प्राण्य ऐसा मतलब होता है कोई भी जो चीज़ें अर्थ के सरफेस पर हो रही है, अर्थ के लैंड सरफेस पर जो हो रही हैं, वो होता है लिथोस्फीयर, ठीक है। सुना होगा प्राण्य ये वाला टर्म आपने। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर मैं अर्थ पर एक बेस मान लूँ इसको श्रेया, तो ये होगा, ये लैंड है, दिस इज लैंड, दिस इज लैंड। अगर मैं इसको एक लक्ष्मण रेखा मान लूं, तो एक तो प्राण्य चीजें होंगी जो धरती के अंदर कुछ होंगी, यानी कि यहां पर जहां पर सॉइल है, इसके नीचे जाते जाओगे यहां पर, और मयूर इस लैंड से ऊपर जो एयर है, कुछ घटनाक्रम होंगे वहां पर। तो अब मुझे बताओ, मैं एंडोजेनिक प्राण्य कहां पर लिखूं और एक्सोजेनिक कहां पर लिखूं? वेरी गुड, ये एंडोजेनिक एंड मयूर ये एक्सोजेनिक। क्या धरती के नीचे और धरती के ऊपर कोई भी घटनाक्रम अगर हो रहा है इस पृथ्वी पर, विद इन द सॉइल या फिर विद इन द एयर, क्या ये अर्थ के प्राण्य लैंड सरफेस को प्रभावित करता होगा किसी न किसी प्रकार से? एक एग्जांपल देके ज़रा प्रूव करो, मैं हेल्प करता हूँ फिर आप बताना। अर्थ के नीचे ये जो लैंड है, इसके नीचे जो मिट्टी है, मिट्टी को हटाओ एक बार के लिए। टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, अगर वो टकराएं या उनका स्ट्रक्चर कैसे भी करके कुछ चेंज होगा, कौन सा फिनोमेना बर्थ लेगा प्राण्य? क्या हो जाता है? अर्थ को एक आता है भूकंप आता है। मयूर, लैंड के ऊपर एयर, मतलब एयर के इंटरेक्शन में या फिर कुछ मिलाकर धरती के ऊपर कोई ऐसी प्रक्रिया को समझाओ कि प्रक्रिया हो रही है लेकिन उसकी वजह से लैंड का सरफेस प्रभावित होगा, बताओ। हैवी रेनफॉल होगी, फ्लडिंग हो सकती है, बिल्कुल। और श्रेया कुछ बताओ, और एक और एग्जांपल कोई? बिल्कुल सही है मयूर, एवलांच। क्या होगा एवलांच से? जो आइस है वो एक जगह डिपॉजिट हो जाएगी, जिस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डिपोजिशन का प्रोसेस, एंड वहां पर जाकर एक कोई न्यू लैंड सरफेस बन सकता है, राइट। अगर मैं एयर को ही ले लूं, हवा कैसे ना कैसे करके लैंड को प्रभावित कर सकती है क्या प्राण्य? हवा कैसे ना कैसे करके लैंड को, उसके शक्ल को, रंग रूप को चेंज कर सकती है हवा? इतनी दम रखती है हवा क्या? वेरी गुड। कैसे प्राण्या?
वेरी गुड। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं एक जगह से डिपोजिशन होगा, सॉरी, एक जगह से इरोजन होगा, यहाँ पे चीज़ें कम हो जाएंगी, दूसरी जगह पे जाके डिपोजिशन होगा, यहाँ पर न्यू फीचर जो है वो इमर्ज हो जाएंगे। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को कहाँ स्टिक करना अपनी डिस्कशन को? जैद क्या बोलना है हम लोगों को? हम लोगों को हरनीत कौन सी प्रक्रिया के बारे में बात करनी है जो लैंड के अंदर हो रही है? एंडोजेनिक। लैंड के अंदर होगी और प्रभावित किसे करेगी, अफेक्ट किसे करेगी? अरे लैंड को ही, सरफेस को। इंट्रोडक्शन समझ में आया शैली? पहले बताओ अच्छे से। श्रेया कोई दिक्कत यहां तक? आप ऐसा मान लो कि श्रेया मैंने इस चैप्टर की जिस्ट दे दी है, बस इतने इसमें, इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ भी नहीं है डिस्कस। हाँ बस वही है, अब ये होगा कैसे, बस वो थोड़ा सा अपनी अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करके वो बस प्रोसेसेस को समझाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लेनेट है सोलर फैमिली का। प्राण्या क्यों यूनिक है अर्थ सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट? ऐसी क्या खास बात है? कितने प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर प्राण्या? मैं तो बचपन में 9 पढ़ा था जब मैं छोटा था। वीनस नहीं, प्लूटो। हाँ अच्छा, प्लूटो को क्यों निकाल दिया गया था सोलर फैमिली से? कोई बताओ मुझे जरा, या प्राण्या को बताओ। श्रेया आप बताओ, आपने तो अभी रिसेंटली ज्योग्राफी स्टार्ट करी है, आप समझाओ जरा हम सबको। सुना होगा आपने अभी तक तो। हाँ ठीक है, ये छोटी बात है, दिल खुश नहीं हुआ इससे। कोई दिल खुश करने वाली बात बताओ। एक तो उसकी शेप वो रेगुलर नहीं थी वो। और मयूर और कोई पॉइंट बताओ। हर एक प्लेनेट की खास बात होती है, जिस ऑर्बिट पे वो घूम रहे होते हैं ना प्राणी, जिस रास्ते पे, अपने आसपास के रास्ते में ना कूड़ा कचरा इकट्ठा नहीं करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ज्योग्राफी में? जल्दी बोलो। डेब्रिस। होशियार हो गए हो मयूर तुम भी, मुझे लगा सिर्फ ट्रेडिंग करते रहते हो तुम। डेब्रिस को क्लियर कर देते हैं सारे के सारे प्लेनेट। और प्लूटो जो है वो डेब्रिस इकट्ठा कर रहा था, तो किसने बाहर निकाल दिया उसको प्लेनेट की डेफिनेशन से? बॉडी का नाम क्या था? बताओ सब लोग प्राणियों को इसकी फुल फॉर्म। कॉन्फिडेंटली श्रेया कोरा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, लेकिन श्रेया इसमें मजाक क्या है? ये कौन होते हैं प्लूटो को निकालने वाले सोलर सिस्टम से? इनकी क्या औकात? 2 मिनट में अभी एक एस्ट्रॉयड अभी एक गिरे, भगते फिरेंगे इंसान। ठीक है, अच्छा प्लूटो कैसा प्लेनेट है प्राण्या? गर्म है, ठंडा है, कैसा है? क्यों ठंडा है? ठीक है, क्या बात है। ये तुम्हें हैवी हैवी टर्म्स कैसे पता लगते हैं? इतने तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ 4 स्फीयर्स। लिथोस्फीयर, आम भाषा के अंदर इसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। लैंड। एटमॉस्फेयर क्या बोलते हैं आम भाषा में? हाइड्रोस्फीयर। जल्दी बोलो। वाटर। बायोस्फीयर। क्या बात है, एयर प्लस लैंड प्लस वाटर। लाइफ इनमें से कहां पर बेस्ट पॉसिबल है? हम कहां पर हैं? एक्सप्लेन, वो करो, प्रूफ करो। हवा खा रहे हो अभी कि नहीं खा रहे हो? पंखे की कहीं ना कहीं टिक कर बैठे हो कि नहीं बैठे हो? पानी पीते हो कि नहीं पीते हो? ये सब कुछ डेली करते हो कि नहीं करते हो? ये चीज़। अब वो कह रहा है कि ये लेसन इंटरनल प्रोसेस पे फोकस करेगा और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हटा उसको, फालतू बातें। ठीक है, कह रहा है कि क्या प्राण्य, आपसे पूछ रहे थे को राइटर, कह रहा है क्या प्राण्य ने कभी ये सोचा है कि व्हाट अर्थ इज मेड अप ऑफ
और अर्थ के नीचे क्या लाई करता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं अर्थ की कॉम्पोजिशन और अर्थ की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अर्थ को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, एक जोग्राफर का था आर्थर होम्स, ही वॉज जोग्राफर कम साइंटिस्ट प्लस जियोलॉजिस्ट ऑल्सो। मुझे एक बात बताना, ये जोग्राफर्स और जियोलॉजिस्ट में क्या फर्क होता है? ज्योग्राफी और जियोलॉजी में क्या फर्क होता है, जबकि ये दो ऑप्शनल भी हैं अलग अलग यूपीएससी के, क्या फर्क होता है इनमें? हाँ, तो वो कहाँ होते हैं? अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को जब आप स्टडी करते हो ना, तो उसको जियोलॉजी कहते हैं। श्रेया, तुम कैसे डिफाइन नहीं कर सकते यार? पूरा सऊदी अरेबिया का तेल तुम्हारे पास है। जियोलॉजिस्ट एंड जोग्राफर्स कौन होते हैं? बिल्कुल, जोग्राफर्स बेसिकली कुल मिलाकर ओवरऑल एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर के सारे कंपोनेंट्स, लैंड, वाटर, लिथोस्फीयर, इन सब के कॉम्बिनेशन में फ्लोरल एंड फॉनल स्पीशीज डाइवर्सिटी, सारे के सारे प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। लेकिन दोज पर्सन्स विच आर कंसर्न ओनली विद द इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड इंटरनल प्रोसेस ऑफ अर्थ, उनको हम लोग क्या कहते हैं? जियोलॉजिस्ट। अर्थ को आप डिस्क्राइब कर सकते हो एज अ बॉल ऑफ रॉक, lithosphere, which is partially covered by water, hydrosphere, wrapped in an envelope of air, blanket of air, atmosphere, ठीक है। ये जो तीन फिजिकल जोन्स हैं, लैंड, वाटर, एयर, ये मिलाकर एक बायोलॉजिकल जोन बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे के सारे रहते हैं, उनकी लाइफ पॉसिबल है। ईजी सी बात है, प्राण्या कोई डिफिकल्टी तो नहीं लगी? ऐसा नहीं कि इसको याद करना है, बस एक समझाने का आर्थर होम्स का एक पर्सपेक्टिव था जो उन्होंने डाल रखा है यहाँ पर, ठीक है। अर्थ का जो सरफेस है वो काफ़ी वास्ट एरिया में फैला हुआ है, लगभग 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 4 स्फीयर्स हैं अर्थ के जो कि अर्थ पे इंटरेक्ट करते हैं। बेसिकली एक ही इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर 3 अपने आप समा जाते हैं, लैंड, वाटर, लैंड, एयर, वाटर, टुगेदर नोन एज बायोस्फीयर, ठीक है। यही मिलकर हमारा बनाते हैं प्लेनेट अर्थ। अब बात करते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर की। अर्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? जो आउटर सरफेस है और जो इनर कोर है अर्थ का, मतलब टॉप लेयर, एंड बॉटम मोस्ट लेयर। मुझे पहले एक बात बताओ, ये अर्थ है, मुझे इसके बॉटम मोस्ट लेयर पे जाना है, मैं क्या करूं? टॉप लेयर तो ये हो गई ना, ये सरफेस हो गया। बताते जाना पहले मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं। ये सरफेस है, हाँ कि ना? अब मुझे इसके बॉटम पे जाना है। श्रेया, मैं कैसे जाऊं, कहां जाऊं? कोर, ठीक है। कहां मिलेगी कोर? सेंटर पे, ठीक है। अर्थ का बॉटम उसका सेंटर होता है, याद रखना। यही जानना चाह रहा था, वेरी गुड। ऐसा मत बोल देना कि ये सरफेस है, ये बॉटम है। अगर घुमा दूं इस अर्थ को, फिर तुम्हारा सरफेस तुम्हारा बॉटम बन जाएगा, मेरा बॉटम मेरा सरफेस बन जाएगा। अर्थ का हमेशा जो बॉटम होता है, बॉटम मोस्ट जो लेयर होती है, वो हमेशा उसके बीचों बीच में होती है, ठीक है। छोटी सी एक नॉलेज है, पता होना चाहिए सबको बस। तो ये अपने स्ट्रक्चर और नेचर में टोटली डिफरेंट है, यानी कि जो सरफेस है वो बॉटम लेयर से बिल्कुल अलग है। अगर हम इनको टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर अगर हम लोग बोले प्राण्या, तो अर्थ का जो इंटीरियर जो सरफेस है, देखो अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है, सॉरी, ये है जो ज़मीन जिस पे हम खड़े रहते हैं। कुल मिलाकर श्रेया में ऐसा कह सकते हैं मयूर, ये एक सॉइल कवर है। अब अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की कहानी बिल्कुल इसके नीचे से स्टार्ट होती है, जहाँ पर मिट्टी है ना। इसी के बेसिस पर जो सबसे पहली लेयर है वो होती है क्रस्ट, फिर होती है मेंटल, एंड फिर होती है कोर। प्राण्या, इनमें से सॉलिड लेयर कौन सी है? सबसे पहले क्रस्ट जो शुरुआत करूंगा मैं, कहां पर पहुंचूंगा? सॉलिड है कि लिक्विड है? सॉलिड है। मेंटल क्या है?
ये विस्कस होता है। इसके अंदर मैग्मा, वोल्केनो, लावा होता है, सेमी मोल्टन होता है, इसको विस्कस कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ विस्कस क्या होता है, लिक्विड से जो थोड़ा सा गाढ़ी चीज होती है उसको विस्कस कहते हैं। जैसे हमारी जो सलाइवा होता है, जो थूक होती है हमारी, वो विस्कस होती है। पूरी तरीके से पानी तो होता नहीं है, पूरी तरीके से सॉलिड भी नहीं होता है ना, वो विस्कस है। चलो ठीक है, पहले मिली सॉलिड लेयर, फिर मिली थोड़ी सी गाढ़ी लेयर, ठीक है, यानी कि ये एक मोल्टन मैग्मा वाली लेयर है प्राण्या। अब इसके नीचे जाएंगे, कोर है। कोर कैसा है प्राण्या? कुल मिलाकर कोर कैसा है? दोबारा सॉलिड। वो छोड़ो, वो आप बिल्कुल पुराने से ही बोल रहे हो, लेकिन अभी हम उतना डेप्थ में जाकर बात नहीं कर रहे हैं ना, मतलब आउटर कोर, इनर कोर, मिडल कोर। अभी के लिए क्या ये, क्या माने इसको, सॉलिड है। तो अर्थ पे अगर हमें, अर्थ के एंडोजेनिक प्रोसेसेस को अगर हमें जानना है, अर्थ के इंटरनल लेयर्स को अगर हमें जानना है, हमें क्या देखने को मिलेगी, सॉलिड लेयर, फिर लिक्विड लेयर, एंड फिर दोबारा सॉलिड। इजी वे में बोले तो यही है। श्रेया, फर्स्ट मैन टू रीच द कोर ऑफ द अर्थ। तो कोई भी नहीं पहुंचा कोर तक। उसके बाद ये लेयर है, ये आपको पता ही है, एयर, वाटर और लैंड टुगेदर बायोस्फीयर, ठीक है। इसको डिफाइन करते हैं, लिथोस्फीयर। ये सॉलिड आउटर पार्ट है अर्थ का। एटमॉस्फेयर, थिन लेयर ऑफ गैसेस जो कि अर्थ को सराउंड करती हैं, इसको अर्थ का क्या बोल सकते हो आप, ब्लैंकेट। अगर ये ना हो तो क्या हो जाएगा मयूर, एटमॉस्फेयर ना हो तो अर्थ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स आ सकते हैं। कोई नहीं बता सकता मयूर, या तो बहुत ठंडा हो जाएगा प्लूटो की तरह, या बहुत गर्म होकर फट भी सकता है ना। हाइड्रोस्फीयर, वाटरी पार्ट होता है ये अर्थ के सरफेस का। अब हाइड्रोस्फीयर एक अम्ब्रेला टर्म है प्राण्या, इसके अंदर ओशंस आते हैं, रिवर्स, लेक्स एंड वाटर वेपर। प्राण्या, अर्थ पर सलाइन वाटर सबसे ज्यादा होता है, फ्रेश वाटर? फ्रेश वाटर सबसे ज्यादा कहां मिलता है? क्या कह रहे हो, अंटार्कटिका? नहीं, मतलब मैं वैसे पूछ रहा हूँ, रिवर्स में मिलता है, ग्लेशियर्स में मिलता है, अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में मिलता है, कहाँ मिलता है? हमारे किचन के आरओ में मिलता है, कहाँ मिलता है? अरे सबसे ज्यादा तो तुम्हारे घर पे सारा पानी है। अरे यार, बताओ सब लोग कहाँ मिलता है। और मैंने आपको ये भी बताया था, ये साल 2021 का क्वेश्चन है। किसमें? वही ग्लेशियर्स, आइस शीट्स कह लो। इसके लिए मुझे एक स्टैंडर्ड टर्म बताओ जरा। अब मैं आइस शीट्स, ग्लेशियर वर्ड सुनकर बोर हो गया हूँ। मुझे और अंग्रेजी वाली कोई अच्छी सी टर्म बताओ जिसके ऊपर यूपीएससी ने 2018 में मेंस का क्वेश्चन पूछा था। क्रायोस्फीयर। रान्या याद रख लेना, आज के बाद आइस शीट, ग्लेशियर वगैरह के लिए, सबके लिए कॉमन टर्म बोलनी क्या बोलोगे? क्रायोस्फीयर। ये वो लेयर होती है विच इज कंपोज्ड ऑफ आइस। आप रोहतांग पास गए प्राण्या मान लो, और वहां पर स्नोफॉल होने लगी, आप क्या बोलोगे ज्योग्राफिकली, कौन सी लेयर है वो? क्रायोस्फीयर। आसपास बर्फ दिख रही है, यस। और लवासना की बर्फ श्रेया कैसी है? अरे क्रायोस्फीयर है। तुम ज्यादा मूड में हो गया मेरी लेने देने के। बायोस्फीयर क्या है? इट इज अ लेयर ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो टर्म्स हैं लिथोस्फीयर एंड क्रस्ट, ये सेम नहीं होता।
मयूर फर्स्ट टाइम डिफरेंस आ रहा है हमारे सामने, वेरी इंपॉर्टेंट। ईशा देख रहे हो इसकी इंपॉर्टेंस, कह रहा है लिथोस्फीयर एंड क्रस्ट सेम नहीं होता। वो हमें पता है, ठीक है, हम इतना तो अभी तक जैद बता ही सकते हैं कि लिथोस्फीयर एक अम्ब्रेला टर्म है अगेन, जिसके अंदर पूरा का पूरा क्रस्ट मेंटल कोर सब समा जाते हैं ना। लेकिन क्रस्ट क्या है, लिथोस्फीयर का सबसे टॉप का पार्ट है। लिथोस्फीयर तो क्या कहते हैं पुराने एक अम्ब्रेला टर्म है ना। लैंड, अब लैंड के अंदर क्या है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। लिथोस्फीयर इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। प्रॉपर तरीके से अगर आपको उसको डिफाइन करना तो ये है, सारे के सारे जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं दे हैव लिथोस्फीयर। अब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से होते हैं? श्रेया एक डायग्राम मैंने आपको एनसीईआरटी में दिखाया होगा, अच्छा लगा वो जो मैंने प्लैनेट्स का जो जुपिटर से जो मैंने लिंक करके बताया कि उसके आगे वाले उसके पीछे वाले, है ना? सही लगी वो चीज़, वो इंटरप्रिटेशन? तो क्या सीखा उससे बता दो ज़रा मुझे, हम भी कुछ सीख लें आपसे। क्या होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स? अरे सिंपल भाषा में बोलो। रॉकी सॉलिड सरफेस इनका होता है ना? प्राण्य आपको पता है आप सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स पे खड़े नहीं हो सकते। अगर आप रॉकेट लेकर वहां पर जाओगे भी ना, आप टिक नहीं पाओगे। कुछ कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं आप उनसे बाहर हो जाओगे, आपको ये पता नहीं चलेगा कि टिकना कहाँ है, लैंड ही नहीं मिलेगा आपको। गैशियस प्लैनेट्स होते हैं, उनको गैशियस जाइंट्स कहते हैं। जैसे जोवियन प्लैनेट्स हैं जैसे वो 4, जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, गैशियस। और रॉकी सॉलिड सरफेस वाले कौन से हैं श्रेया? मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स। कसम से भाई सोच रहे हैं बैठ के, लवासना जाना है इनको। लिथोस्फीयर्स ऑफ मरकुरी, वीनस एंड मार्स, दे आर मच लाइटर एंड मोर रिजिड देन दैट ऑफ द अर्थ। इसका मतलब क्या है? सॉरी लाइटर कह रहा हूँ, थिकर एंड दे आर मोर रिजिड। इसका मतलब क्या है? थिक भी हैं और रिजिड भी हैं एज कम्पेयर टू अर्थ। हाँ ठीक है, इतनी अंग्रेजी तो मैं भी समझ गया, लेकिन इसका मतलब क्या है? उनकी जो क्या कह रहे हो? हाँ ईशा क्या कह रहे हो? हरनीत आप कुछ बोल रहे थे? हाँ बताओ क्या ज्यादा है? रॉकी मटेरियल ज्यादा मोटी बनी हुई है, पथरीली लेयर। पत्थर की जो लेयर है, जो ज़मीन पर टिकने का जो क्राइटेरिया है, जैसे जितना उसका मोटापा होता है वो ज़्यादा है। अच्छा आप मुझे कहोगे सर ये क्या फालतू की बातें बोल रहे हो, ज़मीन का भी मोटापा होता है क्या? सारे के सारा लैंड सरफेस किसके ऊपर तैर रहा है अर्थ पे? ओशन पर कुल मिलाकर, वैसे तो ओशन पर है ना। उसकी हाँ कुछ तो लेयर होती होगी ना उसकी मोटापा। बस ये ऐसा समझ जाओ, बाकी तीनों प्लैनेट्स की प्राण्या, मरकुरी, वीनस, अर्थ का मोटापा ज़्यादा होता है उनके लैंड सरफेस का, ये चीज़ याद रखना। अच्छा प्राण्या को एक बात बताओ श्रेया, कौन सा ऐसा, अच्छा आपको भी नहीं पता होगा, अभी आपने तमिलनाडु नहीं देखा होगा। ईशा आप बताओ हम सबको, कौन सा ऐसा प्लेनेट है कि अगर उसके बड़े जितना साइज का कोई ओशन मिल जाए तो वो प्लेनेट पूरा का पूरा फ्लोट कर सकता है पानी के ऊपर? हट पागल, किसी लायक नहीं है लड़की है। सेटन। ऐसा क्यों? सेटन की क्या कम है पानी से? डेंसिटी। प्रणय याद है एक नाइन्थ की फिजिक्स में एक चीज पढ़ते हैं कुणाल हम लोग, बायोन्सी। एक क्वेश्चन आता था प्राण्या में मिड टर्म के अंदर कि एक छोटी सी कील क्यों डूब जाती है और इतना बड़ा शिप क्यों तैरता रहता है पानी के ऊपर, है ना? इतने एनसीईआरटी के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो, सबसे बाहर की जो लेयर है वो है क्रस्ट, नहीं यहाँ पर भी नहीं,
सॉरी, शुरुआत से शुरू करते हैं या फिर चलो अंदर से चलते हैं। इनर कोर कंप्लीट तरीके से सॉलिड, आउटर कोर सॉलिड है लेकिन उतना नहीं होगा, जमीन थोड़ी सी ना, जैसे प्राण्या वो समझो पिलपिली सी होती है, मतलब अगर जैसे कभी किसी ने कदम तो रखा नहीं लेकिन रखा जाए तो दलदली सी धसेगी, थोड़ी सी जमीन धसेगी इसकी। विस्कस भी नहीं है मयूर, मतलब ऐसा भी नहीं है कि डूब ही जाएगा बंदा, घुसता ही चला जाएगा, समझ जाओ, लेकिन है दलदली सी जमीन है। उसके बाद लोअर मेंटल एंड अपर मेंटल, विस्कोसिटी थोड़ी सी कम यहाँ पर, सॉरी थोड़ी सी कम, और विस्कोसिटी यहाँ पर ज़्यादा, मतलब लिक्विडनेस यहाँ पर अपर मेंटल के अंदर आपको ये जो है अपर और लोअर मेंटल के अंदर दिखेगी अच्छी खासी। लोअर मेंटल के अंदर तो और ज़्यादा दिखेगी, क्यों? कलर देखो इसका लोअर मेंटल का कैसा है, यहाँ पर क्या पाया जाएगा, लावा और मैग्मा तो हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं। मयूर जरा इनको बताओ लावा और मैग्मा के अंदर क्या फर्क होता है वैसे प्रिसाइजनेस। जब तक वो धरती के अंदर है तब तक उसकी डेफिनेशन क्या होती है? मैग्मा, मैग्मा जैसे ही वो बाहर निकलता है लावा, और जो वो धुएं फेंकता है उसको क्या कहते हैं? कार्बन बॉम्ब्स या कार्बन सूट पार्टिकल्स, ठीक है, अभी आएगा चैप्टर के अंदर, डोंट वरी, सारी चीजें रिकॉल होंगी। इसके बाद और ऊपर बढ़ते हैं, एक लेयर होती है, जैसे इसको मैं ऐसे डिफाइन करता हूं, याद करने का तरीका है, जैसे क्या होता है प्राण्या, यहां पर भी टी से दे रखा है ट्रोपोस्फियर, यहां पर भी टी से दे रखा है थर्मोस्फियर। अगर आज के बाद आपको ये ऊपर की जो लेयर है ना, अर्थ के बियॉन्ड अर्थ के ऊपर जाने वाली एटमॉस्फेयर में, अगर आपको उनको याद करना है तो इसके लिए कंसेप्ट होता है कि नीचे से आप चलो, TRST, ट्रस्ट मी, बस ये अगर क्लियर हो गया तो ऊपर का सारा आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले TR, ट्रस्ट का जो TR है ट्रोपोस्फियर, ST स्ट्रेटोस्फियर, मी मीजोस्फियर। अगर आपको TR पता है ट्रोपोस्फियर है, अब दूसरा T थर्मोस्फियर, सबसे आउटर जो है आउटर स्पेस एक्सोस्फियर, ठीक है। ओजोन लेयर कहां पर होती है? वेरी गुड, तुम्हें कैसे पता पड़ा है सब? तो ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लेयर की, क्रस्ट की। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।